तभी इवान को एक आइडिया आता है और बोलता है कि हमें व्हेल को छींक दिलवानी होगी जिससे बात बन सकती है। इसके बाद फोल और इवान व्हेल की नाक में घुस जाते हैं, जिससे व्हेल को बहुत जोर की छींक आती है, जिससे सारी शिप्स बाहर आ जाती है और व्हेल भी आजाद हो जाती है। व्हेल के जाने के बाद इवान को रिंग याद आती है और इवान उदास हो जाता है। तभी एक केकड़ा रिंग लेकर आता है और बोलता है कि व्हेल ने रिंग तुम्हारी लिए भेजी है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो इवान के ख्यालों में खोई हुई थी और अब प्रिंसेस भी इवान को पसंद करने लगी थी। इसके बाद रात को रिंग लेकर इवान प्रिंसेस के पास आता है। रिंग देखकर प्रिंसेस बहुत खुश होती है, लेकिन तभी किंग के गार्ड्स इवान को पकड़ लेते हैं और फोल कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग इवान को काम से निकाल देता है और कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद रात को प्रिंसेस फोल के पास आती है और बोलती है कि इवान को पकड़ लिया है, लेकिन वो मेरी वजह से और भी ज्यादा मुसीबत में पड़ गया है। दरअसल प्रिंसेस ने किंग को शादी करने से मना कर दिया था क्योंकि किंग बूढ़ा हो गया था, लेकिन प्रिंसेस के पास एक रेसिपी थी जिससे किंग जवान हो सकता था। प्रिंसेस किंग को बताती है कि तुम्हें 3 बॉयलर्स में नहाना होगा, पहले उबलते पानी में, बर्फ में और उबलते दूध में। ये बात सुनकर किंग बोलता है कि अगर मैं जवान नहीं हुआ तो। तभी किंग का असिस्टेंट बोलता है हमें पहले इवान को उसमें नहलाना चाहिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रेसिपी काम कर रही है या नहीं। प्रिंसेस फोल से बोलती है कि इवान को बचाने का एक रास्ता है। पहले बॉयलर में हमें मेरी दादी की रिंग, दूसरे में फायरबर्ड का पंख और तीसरे में लाइफ और डेथ का फूल डालना होगा, जिससे इवान बच सकता है। तो फोल बोलता है कि लाइफ और डेथ का फूल दुनिया के एज पर है, मुझे उसे लाने में टाइम लग सकता है। इसलिए फोल लाइफ और डेथ का फूल लेने के लिए निकल जाता है। अगले दिन हम 3 बॉयलर्स को देखते हैं जिसमें उबलता हुआ पानी, बर्फ और उबलता हुआ दूध था। इसके बाद इवान को लाया जाता है और उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है। तभी प्रिंसेस अपनी दादी की रिंग को उसमें डाल देती है, जिससे इवान की जान बच जाती है और इवान उड़कर दूसरे पॉट में गिर जाता है। तभी फायरबर्ड के चिल्लाने से उसका पंख एक बॉक्स से निकलकर दूसरे पॉट में गिर जाता है और इवान उड़कर तीसरे और आखिरी पॉट में गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि फोल लाइफ और डेथ फूल तक पहुंच गया था। वो फूल फोल से बोलता है कि अगर तुम मुझे तोड़कर अपने साथ ले जाओगे तो तुम मर जाओगे, लेकिन फोल फिर भी फूल तोड़ लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाइफ और डेथ का फूल तीसरे और आखिरी पॉट में गिर जाता है और प्रिंसेस की रेसिपी काम कर जाती है। इसके बाद इवान एक किंग बनकर बाहर निकलता है। ये सब देखकर किंग पहले पॉट में कूद जाता है, लेकिन तभी किंग एक बबल में कैद हो जाता है और आसमान में उड़ जाता है। इसके बाद सभी लोग इवान को अपना किंग मान लेते हैं और अब इवान और प्रिंसेस दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद इवान और प्रिंसेस फोल के पास आते हैं। फोल अभी भी जिंदा था। दरअसल वो लाइफ और डेथ का फूल फोल को टेस्ट कर रहा था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।